परमेश्वर की महान वचन के लिए उसका धन्यवाद देते हैं। आज सुबह के समय जब हमने मनन किया तो हमारा विषय था कि He has turned sorrow into joy। उसने हमारे शोक को आनंद के अंदर बदल डाला। He has turned my mourning into dancing। उसने मेरे विलाप को जो है नृत्य के अंदर बदल डाला। सुबह हमने उसके पहले भाग को देखा और आज शाम के समय हम लोग उसके दूसरे भाग को देखने को जा रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के चुने हुए दास और दासियां, उसके अभिषिक्त जन, आज एक बार फिर हमारे दिलों को परमेश्वर इस रीत से उत्साहित करना चाहता है कि परमेश्वर को हमारी चिंता है, परमेश्वर का ध्यान हम पर लगा हुआ है। हर एक परमेश्वर का जन जो आंसू बहाता है, हर एक परमेश्वर का जन जो दुखी होता है, यहां तक कि परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम कहता है कि वो अपने लोगों के आंसुओं को कुप्पी के अंदर रखता है। और यादाश की पुस्तक मलाकी में लिखा है कि यहोवा के डरवैयों ने आपस में बातें की और यादाश की पुस्तकें, द बुक्स ऑफ रिमेम्बरेंस, बनाई गई ही। मेरे प्रियो, एक एक क्षण जो हम विश्वासियों के जीवन के अंदर बीत रहा है वो बहुत ही परमेश्वर के नज़रों के अंदर बहुमूल्य है। और परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी दुखी या लाचार या मजबूर या हरा हुआ जीवन के अंदर देखना कभी नहीं चाहता है। तो मेरे प्रियो, आज एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन और उसके कलाम से देखने को जा रहे हैं कि अगर हम प्रेरित उसका 12वां अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 12, पर्टिकुलरली अगर हम लोग पतरस के बारे में 1 से लेकर हम अगर मनन करें तो परमेश्वर के लोगों 16 तक, एक्ट्स चैप्टर 12 वर्सेस 1 to 16, वहां पे एक व्यक्ति है, परमेश्वर का जन है, जो अपोस्टल है, जिसके बुनियाद के ऊपर परमेश्वर ने कलीसिया बनाने का वादा किया है कि पतरस, तुम वो चट्टान हो जिसके ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे और मैं तुझ पर, उस रॉक पर जो फाउंडेशन है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और इस 12वें अध्याय के अंदर देखते हैं कि जो शैतान है, हेरोदेस राजा को उभारता है और शुरू के 1 और 2 वचन के मुताबिक वो क्या करता है कि यहूदी लोगों को अपने हाथ में लेना शुरू करता है, उनको पकड़ना, सताना शुरू करता है। वो यूहन्ना के भाई जो है याकूब, उसको तलवार से खत्म कर देता है। और फिर वो क्या करता है, जो पतरस है, पीटर है, उसको पकड़वाकर जेल के अंदर बंद करवा देता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं यहूदी लोगों को पकड़ के उनको बंदी गृह में डाल दूंगा तो उससे जो लोग हैं प्रसन्न होते हैं और मेरा नाम और भी बढ़ता जाएगा। मगर वो लोग नहीं जानते थे कि परमेश्वर जो है कुछ भी अपने लोगों के लिए कर सकता है, कि जब उसके लोग नम्र और दीन होकर दुआ और प्रार्थना में बने रहते हैं। जब याकूब को तलवार से मरवा दिया गया तो सोचो, याकूब के घर के अंदर या प्रेरितों की जो मंडली थी, पहली कलीसिया थी, पहली चर्च थी, कितने वो लोग डर गए होंगे, कितना उनके अंदर मातम, विलाप, रोना, दुख होगा, क्योंकि सताव इतना बढ़ चुका था। मगर परमेश्वर के लोगों, दुख की घड़ी के अंदर, जैसे हम लोग गीत गाते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरे यीशु आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। और ये पतरस को न सिर्फ पकड़ लेता है, न सिर्फ बंदी गृह में डालता है, मगर बाइबल में लिखा है 4 सिपाहियों के 4 पैरों के अंदर 4 सिक्योरिटी गार्ड और 4 क्या बोलते हैं, पहरे, 4 मानो समझो दरवाजे हैं या गेट है, 4 जन मिलके 4 पहरों के अंदर उसकी रखवाली करते हैं।
और इतना ही नहीं, दो बड़ी जंजीर से पतरस को बांधा जाता है और दो सिपाहियों के बीच में पतरस क्या कर रहा है? जेल के अंदर सो रहा है, उसको रखा गया है। यानी कि 4 और 4 पहरे, 4 सिपाही 4 पहरे, 16 सिपाही वो लोग थे और 2 सिपाही अंदर जहां पे इसको रखा गया था पतरस को, वहां से निकलना, वहां से बच निकलना बहुत ही नामुमकिन था। और फिर शायद चेलों को, शिष्यों को, प्रेतों को या बहुत से विश्वासियों को लगा अब याकूब के बाद पतरस भी तलवार से मारा जाएगा। मगर परमेश्वर का धन्यवाद है, परमेश्वर टाइमिंग्स को, परमेश्वर समय को अपने हाथ में रखता है। और फिर अखमीरी रोटी का पर्व था और राजा चाह रहा था, हेरोदेस राजा, कि अखमीरी पर्व के बाद मैं क्या करूं, इस पतरस को लोगों के सामने लाऊं और फिर उसका भी काम क्या करूं, तमाम करूं, उसके ऊपर इल्जाम लगाया जाए वगैरह वगैरह। मगर उसका मंसूबा कभी भी कामयाब नहीं हुआ। परमेश्वर के प्रजा, शैतान लाख युक्ति बनाए, मगर परमेश्वर अपने लोगों के प्रार्थनाओं को सुनता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि कलीसिया 12वां अध्याय खास करके 5 पद के अंदर लिखा हुआ है, प्रेतों के अंदर कलीसिया, चर्च, पतरस पीटर के लिए लौ लगाकर दिलो जान से उसके लिए दुआ कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। तो परमेश्वर ने वहां पे एक चमत्कार किया। वही परमेश्वर आपके जीवन में भी चमत्कार करने को जा रहा है। अगर आज आप किसी भी प्रकार के बंधन में हैं, जेल में हैं या फिर बॉन्डेज में हैं, संकट में हैं, बच निकलना असंभव है, नामुमकिन है, मगर गीतकार कहता है कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन। वचन कहता है तेरे लिए कुछ ना कठिन, नो नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग, नथिंग इज टू डिफिकल्ट फॉर दी चर्च। और कलीसिया जैसे एक मन होकर दुआ और प्रार्थना कर रही थी, तो बाइबल के अंदर लिखा है पतरस सो रहा था। वहां पे परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा। नाउ आई डिक्लेयर द मिनिस्ट्री ऑफ द होली एंजल्स बी रिलीज्ड अनटू यू। परमेश्वर के स्वर्गदूतों की सेवा, आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा, आपके हर काम के लिए परमेश्वर के स्वर्गदूतों की टोलियां और स्वर्ग दूत आपके लिए आजाद किए जाएं। और इस समय परमेश्वर भजन संहिता 34 के अनुसार, भजन संहिता 91 के अनुसार और कई जगह परमेश्वर के अंदर, वचन के अंदर लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा कि जहां के तू जाए वहां तेरे संग हो ले। वो स्वर्गदूत गया जेल के अंदर। स्वर्गदूत ने किसी से पूछा नहीं, ए पहरेदार मैं अंदर आऊं क्या? सबसे बड़ा परमेश्वर, जब उसका कमांड, उसकी आज्ञा आई और कलीसिया ने जब दुआ की, स्वर्गदूत उन बंद दीवारों के अंदर, उन बंद दरवाजों के अंदर, उन बंद फाटकों से क्या किया? प्रवेश किया। वो स्वर्गदूत, एक सिंगल स्वर्गदूत काफी है। वो स्वर्गदूत आया और उसने पतरस को पसली पर हाथ मार के उसको जगाया। पतरस सो रहा था और फिर उससे कहा उठ, जल्दी कर। और बाइबल कहती है उसके हाथ के अंदर जो बंधन थे, जो जंजीरें थी, क्या हो गए? खुलकर नीचे गिर गए। प्रभु यीशु के नाम में सारे बंधन खुल जाए, प्रभु यीशु के नाम में सारे बंधन गिर जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रजा, परमेश्वर के लोगों, बाइबल की बातें ऐसे ही नहीं है। आज परमेश्वर ने सुबह को आपसे कहा, आज परमेश्वर ने सुबह मुझसे कहा, हम सबसे कहा, आज शाम के समय एक बार फिर वो परमेश्वर जब दूसरी बार वो कहता है, आज उसके दूसरे भाग में हम मनन करने को जा रहे हैं। एंड द गॉड सेड सेकंड टाइम, मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं अपने दूतों को भेज रहा हूं और मैं अपनी आत्मा को, अभिषेक को, उपस्थिति को भेज रहा हूं। मैं सहायता करने के लिए, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना अपने चेलों से, अपने शागिर्दों से, अपने
शिष्यों से, मैं पिता के पास जाऊंगा, मैं तुझे अनाथ न छोड़ूंगा, मैं अकेला न छोड़ूंगा। डोंट बी डिप्रेस, डोंट बी डिस्करेज। आज निराश और हताश होने की, अकेलापन होने के लिए हमें आवश्यकता नहीं है। अंदर से मैं जान रहा हूं somebody is here, कोई, किसी का पति गुजर गया है, किसी की पत्नी इस कोरोना वायरस के समय गुजर गई है, किसके बच्चे गुजर गए हैं, या फिर कुछ परिवार के लोग बीमार अवस्था में चल रहे हैं, कुछ लोग जो है कर्जों में चल रहे हैं, और कुछ लोग भारी भारी लोन्स के अंदर, ऋण के अंदर लंबे समय से किराए के घर या किराए के मकान या बड़े बड़े ऑफिस के अंदर किराया भर नहीं पा रहे हैं। मगर आज यहोवा कहता है, आज यीशु कहता है, तुम्हारा दुख, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। तुम्हारी जो भी चिंताएं मुझ पर डाल दो। तेरा जो विलाप है, तो जो फूट फूट कर प्रार्थनाओं के अंदर, मेरे बेटे और मेरी बेटी, तूने किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं, तूने लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाया, मगर तूने मेरे सामने अपने आंसुओं को तूने बहाया है, और मैंने तेरे आंसुओं को खुप्पी के अंदर, अपने पात्र के अंदर मैंने रख लिया है, और मैं तुमको जवाब देने को जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि खलीसिया पतरस के लिए लिखा तो नहीं है, मगर ये रिवलेशन है, प्रकटीकरण है। लव लगाकर, दिल लगाकर, हृदय से बिलक फिलक कर खलीसिया ने परमेश्वर से प्रार्थना की होगी, और परमेश्वर उस प्रार्थना को सुन लिया। एंड गॉड सेज दिस इवनिंग, आज शाम के समय परमेश्वर आपसे कहता है, मेरे बेटे, मेरे भविष्यवक्ता, मेरे पासवान, मेरे लीडर, जिसको मैंने अनाइंट और अभिषेक किया है, मेरे मिशपाल, मेरे लोगों को संभालने वाले प्रभु के दास और दासी, मेरे डीकन, आज परमेश्वर आपसे कहता है, मेरे भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, या फिर आराधना के अंदर अगुवाई करने वाले, whosoever you are in the ministry, God says, ministry सेवा मेरी है, और मैंने तुझे ठहराया है, मैंने तुझे नियुक्त किया है। न जाने कितना बार तेरा तिरस्कार किया गया, न जाने कितना बार तुझे रिजेक्ट किया गया, न जाने कितना बार चाहे तेरे परिवार के लोगों के जरिए तुझे ताने मिले, न जाने कितने बार अड़ोस पड़ोस के लोगों ने या खलीसिया के लोगों ने तुझे समझा नहीं, कई बार तेरी बेइज्जती की गई, कई बार तुम्हें जो दुख और आंसू और विलाप हुआ, आज मैं तेरी शुद्धि लेने को जा रहा हूं। आने वाले दिनों के अंदर मैं तेरी शुद्धि लेने को जा रहा हूं। क्या डाकू ने जो यीशु के साथ क्रूस पर लटकाया जा रहा था, प्रभु यीशु को आवाज नहीं दी? यीशु से यह नहीं कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी शुद्धि लेना? क्या आप में से कई लोगों ने परमेश्वर से रो रो कर, बिलक बिलक कर, शायद उपवास के साथ, शायद गिड़गिड़ा कर, और हो सकता है परमेश्वर के लोगों, कई दिनों तक आपने भोजन नहीं किया, उपवास रखा, कई दिनों तक जो है आपके आंसू जो है सूख गए, मगर वो आंसू मेरे प्रभु ने, आपके प्रभु ने अपने याददाश्त के अंदर रखे हैं। और इसी कारण आज आपसे वो बात करने को जा रहा है, मैं तेरे दुख को, तेरे शोक को, तेरे परेशानियों को, तेरे मातम को, तेरे रोने को, तेरे विलाप को नृत्य के अंदर, डांस के अंदर, आनंद के अंदर, खुशी के अंदर मैं बदल दूंगा। जब परमेश्वर दूसरी बार अगर हमसे वही बात कहता है, इसका मतलब है 100%, 100%, cheer up my son, cheer up my daughter, says the spirit of God। मेरे बेटे और मेरी बेटी, आज आनंद से भर जाओ, खुशी से भर जाओ, क्योंकि मैं अपना जॉय का आनंद, वो आनंद का मसा तुम्हारे ऊपर उंडेल रहा हूं, और फिर तुम शत्रु को ऐसे खदेड़ोगे कि जैसा पहले तूने कभी नहीं खदेड़ेगा। ऐसे परमेश्वर का आत्मा आपसे कहने को जाए, रिसीव द अनॉइंटिंग, रिसीव द स्पिरिट ऑफ गॉड, रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर की आत्मा से भर जाओ, परमेश्वर के वचन से भर जाओ, और परमेश्वर के चिकने चुपड़े तेल से अपने खुप्पी को आज भर दो। प्रभु ने पतरस के विषय के अंदर खलीसिया के प्रार्थना को सुना। तू न सुने तो कौन
सुनेगा। तू न बोले तो कौन बोलेगा, तू न सुने तो कौन सुनेगा। मेरे प्रियो, ये सिर्फ ऐसे यूं गाने के लिए या सुनने के लिए नहीं है। मेरा और आपका परमेश्वर, हम सबका परमेश्वर यहोवा, यहोशुआ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आज भी जीवित है। और वे जीवित है, इसके कारण आज आपके हृदय के साथ He is speaking directly to your spirit, directly to your heart. आज सीधा परमेश्वर आपके साथ बातें कर रहा है। और प्रभु कहता है कि जब उसका दूत नीचे आया, कितने भी बड़े दरवाजे बंद हो, कितने भी फाटक बंद हो, क्योंकि जब एक बार मैंने ठान लिया तेरे दुख को आनंद के अंदर बदलने के लिए, दुनिया का कोई भी दरवाजा, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मेरे लिए उसको कोई अगर किसी ने बंद किया तो मैं उसको खोलने को जा रहा हूं। रिसीव द प्रोफेसी, रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर आपके लिए सारे दरवाजे जो शैतान ने मनुष्यों के दरमियान या परिस्थितियों के दरमियान, एनी डोर closed by the demons and devil and evil and uncleanness, any gates, जब स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए खुल गया, सारे दरवाजे जो बंद हैं शैतान की तरफ से, लोगों की तरफ से, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जो लोग भी वचन को सुन रहे हैं, लाइव मैसेज इस समय जो सुन रहे हैं, ताजा ताजा यहां रिकॉर्डेड मैसेज सुनने को जा रहे हैं, आई डिक्लेयर एवरी डोर shut by devil be opened by the Holy Spirit। प्रभु यीशु के नाम में सारे वो दरवाजे जिसको शैतानी शक्तियों ने बंद कर दिए, यीशु के नाम में खुल जाए, प्रभु यीशु के नाम में खुल जाए। ब्रेक थ्रू इज कमिंग इनटू योर लाइफ। परमेश्वर का आत्मा कहता है आपके जीवन में, आपके कारोबार में, 4 महीने से आप कहते हो मेरा धंधा चला गया, मेरी नौकरी चली गई, मैं दशमांश के अंदर, अर्पण के अंदर परमेश्वर के साथ वफादार रहा, गैस अबंडेंस ब्लेसिंग्स इज कमिंग ओवर यू। परमेश्वर की दशमांश और अर्पण की आशीष, चमत्कार का पैसा, और मिरेकुलस मनी इज कमिंग इनटू योर अकाउंट, मिरेकुलस मनी इज कमिंग इनटू योर बैंक। अलौकिक चमत्कार पैसों का, रुपयों का, क्योंकि वो खुश होता है अपने लोगों को आशीर्वाद देकर। मैं यहां पे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, प्रभु बहुत से लोगों को अपने अंबार से, अपने फिनेंशियल ब्लेसिंग से भर रहा है, क्योंकि आप अकाल के समय भी, मैं इस समय स्पिरिट के अंदर, आत्मा के अंदर परमेश्वर की आवाज को सुन रहा हूं कि इसहाक ने अकाल के समय, क्योंकि आपने यहोवा को, यीशुआ को आवाज दी है जब कोई बो नहीं रहा था, अकाल का समय था, ये 4 महीने कोरोना के समय कई बार शैतान ने कहा दशमांश तू मत दे, अर्पण तू मत दे, मगर आपने शैतान की नहीं सुनी। अपनी कमी से, अपनी घटी से आपने सैक्रिफिशियल ऑफरिंग के समान, बलिदान के भेंट के समान आपने दशमांश और अर्पण को निछावर किया। इसलिए आज परमेश्वर आपसे कहने को जा रहा है कि मैं तेरी शुद्धि लेने को जा रहा हूं। उस डाकू ने आवाज लगाई परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, और यीशु जो कहता है मैं सत्य हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में हो गया। आज वही वादा, आज वही प्रॉमिस जो कभी बदलता नहीं है, परमेश्वर आपसे कहने को जा रहा है कि मैं, मेरे बेटे और मेरी बेटी, मेरे दास, मेरी दासियां, इतने वर्षों से तू कलीसिया के अंदर कमिटमेंट, डेडिकेशन के अंदर, यहां तक के ऑडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर, और यहां तक कि कलीसिया के प्रार्थनाओं के अंदर, यहां तक कि तुम मेरे कार्यों के अंदर फेथफुल और विश्वास योग्य बने रहे। मेरे विश्वास योग्य दास, मेरी दासियां, न सिर्फ परमेश्वर आने वाले समय में स्वर्ग के अंदर जब आपको और मुझे एंट्री देगा, उस समय कहेगा ब्लेसेड सन, ब्लेसेड डॉटर, ये मैंने तुझे 1 दिया, मैंने तुझे 2 दिया, मैंने तुझे 5 तोड़े दिए, तूने 1 से 2, 2 से 4 या फिर 5 से 5 और तोड़े कमाए हैं, मैं तुम्हें क्या देने को जा रहा हूं, और नगरों का तुझे वारिस करने को जा रहा हूं। मगर परमेश्वर का वचन यह भी कहता है सिर्फ आने वाली दुनिया के अंदर ही नहीं,
इस युग में, हमारे काल में, हमारे समय में परमेश्वर हमको 100 गुना आशीर्वाद करने को जा रहा है। God is blessing you. Your barns are getting filled. Your reservoirs are getting filled. आपके गोदाम, आपकी तिजोरी, आपकी पर्स, आपका किचन, आपके रखने के लिए जहां कहीं भी जगह है, परमेश्वर वहां पे अंबार लगा रहा है। There is an anointing for the prosperity. There is an anointing. There is the power to earn the money. नीति वचन में कहता है वो परमेश्वर आपको मिनिस्ट्रल अनाइंटिंग दे रहा है। वो परमेश्वर इस समय आपके अंदर रेस्टोरेशन को, पुनः स्थापन, आपके बिजनेस, आपके काम और हर एक क्षेत्र के अंदर, क्योंकि आपने बहुत रोया है, आपने बहुत विलाप किया है और आपने बहुत दुख सहा है, मगर फिर भी आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक वफादार बने रहे। इसीलिए वो शब्द आज परमेश्वर आपको देने को जा रहा है। न सिर्फ फिनांस के अंदर, न सिर्फ आर्थिक अवस्था के अंदर, God says this evening, आज शाम के समय परमेश्वर आपके हर एक एरिया और इलाके की शुद्धि लेने को जा रहा है। My God is a rich God. मेरा परमेश्वर एक धनारे परमेश्वर है। किसी को अपने वचनों के रिवेलेशन से मालामाल कर रहा है। और मेरा परमेश्वर धनारे परमेश्वर, किसी को जो भूखा और प्यासा है वो कहता है कि लॉर्ड आई नीड द मोर अनाइंटिंग। परमेश्वर मुझे तेरी बुलाहट मालूम नहीं है, मुझे तेरा और अभिषेक चाहिए, मुझे तेरे और पवित्र आत्मा के वरदान चाहिए। परमेश्वर मिनिस्ट्रियल गिफ्ट्स, होली स्पिरिट के गिफ्ट्स, परमेश्वर सेवा के वरदान, पवित्र आत्मा के वरदान इस समय आपके ऊपर उंडेल रहा है। इफ यू आर फेथफुल इन लिटिल थिंग्स, अगर छोटी छोटी बातों के अंदर आप विश्वास योग्य और वफादार है, परमेश्वर आपको और बढ़ाने को जा रहे हैं। मेरे प्रिय पतरस उस जेल के अंदर था। आज सारे जेल खुल रहे हैं, आज सारी जंजीरें गिर रही हैं। आज परमेश्वर शैतान की युक्तियों को तमाम करने को जा रहा है। वो आपके लिए कितना भी बड़े से बड़ा प्लान और जाल बिछाए, मगर उसकी युक्ति सफल नहीं होगी। कितना बड़ा भी हथियार बनाया, यशायाह के अंदर लिखा है, उसका एक हथियार भी सफल नहीं होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रियो, आज पवित्र आत्मा कहता है तुम मेरे प्रिय हो। अगर श्रेष्ठ गीत पढ़े तो वहां पे परमेश्वर अपनी प्रेमिका से कितना प्रेम करता है। आज परमेश्वर का प्रेम अपनी प्रजा के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, आज परमेश्वर अपने लोगों की शुद्धि लेने के लिए, उस समय जिस समय मूसा का समय था और पुराने नियम के लोगों ने जब तीसरे अध्याय के अंदर, निर्गमन के अंदर उस यहोवा को दोहाई दी रो रो कर, तो परमेश्वर उनके दोहाई को सुन लिया और परमेश्वर ने मदद करने के लिए, डिलीवरर, छुटकारा देने के लिए उसने मूसा को भेजा, जो 400 साढ़े 400 साल के लगभग मिस्र के गुलामी और बंधनों के अंदर थे। नाउ द होली स्पिरिट इज गेटिंग फ्री। डीमन पॉसेस्ड पीपल बी फ्रीड इन जीसस नेम। दुष्ट आत्मा से भरे हुए लोग इस समय आजाद। हर कोई भी दुष्ट आत्मा घुटने टेक और यीशु के नाम में उस घर को, उस दुकान को, उस स्थान को यीशु के नाम में छोड़े। जहां कहीं भी परमेश्वर के लोगों के खिलाफ जादू और टोना किया है, उसको मैं ब्रेक करता हूं, उसको मैं तोड़ देता हूं यीशु के नाम में। God is making you free। और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत गवाहियां लेकर आ रहे हैं। पतरस उस जेल खाने के अंदर था, स्वर्गदूत आ गया, उसने कहा पतरस उठ, जल्दी कर। उसने फसली को मारा और उसे कहा कमर बांध और फिर तुम अपने कपड़े पहन ले, तुम जूती पहन ले। पतरस को लगा कि शायद जो है मैं दर्शन देख रहा हूं। ये न जानता था कि स्वर्गदूत सच में उसके साथ कर रहा है। कुछ लोगों को लगता है वचन को सुनते हुए, नहीं मैंने तो कई बार ऐसे वचनों को सुना है, कई बार मैंने क्या किया है, इन बातों के ऊपर मैंने काफी ध्यान दिया है, इन बातों को मैंने कई बार सुना है, मगर मेरे जीवन में कुछ भी हो नहीं रहा है। मगर आज परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है, इफ यू बिलीव यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो और अपने मन को नम्र करते हो, तो प्रभु आपके जीवन में चमत्कार के ऊपर चमत्कार करने को जा रहे हैं।
जितना भी आपने दुख मनाया है पुराने समय के अंदर, जितनी भी आपने प्रार्थनाएं की है पुराने समय के अंदर, परमेश्वर आपके लिए आज आशीष का वचन लेकर आए, चंगाई और छुटकारे का वचन लेकर आए। गॉड हैज कम विद द वर्ड ऑफ ब्लेसिंग। परमेश्वर आपके लिए इंकरेजमेंट और आपकी निराशा को भगाने के लिए, शैतान के कार्य को चूर चूर करने के लिए आज आपके निकट आया है। और प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे दुख को, तुम्हारे गम को, तुम्हारे शोक को, तुम्हारे आंसुओं को खुशी के अंदर, डांस के अंदर, नृत्य के अंदर बदल डालूंगा, जिन चीजों के लिए तूने विलाप किया है। मेरे प्रियो, He is going to turn your sorrow into joy, your mourning into dancing। मेरे प्रियो, कितने दुखी थे ये चेले लोग, शिष्य लोग, उनको लगा अब कुछ हो नहीं सकता है। शायद कई जो अभिषिक्त जन थे, दास थे, दासियां थे, 5-fold मिनिस्टर्स थे, उनकी हालत काफी बुरी रीति से हो गई। मगर आज परमेश्वर ने जब उस समय उनके प्रार्थनाओं को सुन लिया, आज भी वो सुनने वाला परमेश्वर आपसे और मुझसे अपने प्रेजेंस उपस्थिति के अंदर हमसे कहता है, मैं कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं, मैंने उन लोगों की सुनी, तुम्हारी भी सुनूंगा और सुन रहा हूं और तुझे उत्तर देने को जा रहा हूं। और परमेश्वर ने ऐसा किया। दूत के दरमियान बाइबल कहती है, न सिर्फ चैन और जंजीर गिर गई, न सिर्फ फाटक और दरवाजे खुल गए, मगर आगे ऐसा हुआ परमेश्वर के लोगों के पतरस और ये स्वर्गदूत दोनों साथ साथ चलने लगे। एंजल्स विल वॉक विथ यू। न सिर्फ प्रभु आपके साथ चलेगा, मगर स्वर्गदूत आपके संग संग चलेंगे। चारों ओर से प्रभु आपको घेरे रहता है अपने दूतों के जरिए। और जैसे ही वो आगे चलने लगे तो बाइबल कहती है सारे दरवाजे खुल गए, सारे बंद फाटक खुल गए, यहां तक कि जो नगर का फाटक था, स्वर्गदूत पतरस को लेकर आया। और मैं कहना चाहता हूं 12वां अध्याय प्रेरित एक्ट चैप्टर 12 वर्सेस 1 to 16 के अनुसार, 12वां अध्याय 1 से 16 पदों के अनुसार, प्रेरितों के मुताबिक वो बड़ा फाटक जो था, न सिर्फ छोटे छोटे दरवाजे मगर बड़े बड़े गेट खुल जाएंगे। परमेश्वर आपके लिए आज आशीर्वाद, आज परमेश्वर आपके लिए आशीष लेकर आए, आज परमेश्वर आपके लिए आनंद का मस्सा लेकर आए। वो हर्ष के तेल के जरिए आपका एक बार फिर जो आनंद को हमने गवा दिया है, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, वो आनंद जिसको हमने गवा दिया है दुख के कारण, तकलीफ के कारण, संकट के कारण, परमेश्वर फिर से हमारे आत्माओं के अंदर शैतान से लड़ने के लिए और आगे चलने के लिए क्या कर रहा है? परमेश्वर फिर से डाल रहा है। परमेश्वर का जन जो एलिया था, जिजबेल ने जो आपकी पत्नी थी, एक ही उसके पास शैतान ने जिजबेल के जरिए शब्द भेजा, एक ही हथियार शैतान ने चलाया। एलिया क्या हो गया? डाउन हो गया। एलिया मानो क्या हो गया? अंदर से वो जो झरना था, अंदर से जो बहता हुआ सोता था, मानो क्या हो गया? सूख गया। आप कहते हैं अपने दिल के अंदर, ब्रदर, पास्टर, परमेश्वर के जन, पहले मैं अच्छी आराधना करता था, पहले मैं कलीसिया की हर मीटिंग के अंदर दौड़ता था, पहले मैं हर एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाता था, पहले मैं परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कार्य करता था, मगर अभी कोई खुशी नहीं, कोई आनंद नहीं है। मगर परमेश्वर एक बार फिर आपके आनंद को, या जहां से शैतान ने आपको गिराया है, आज एक बार फिर परमेश्वर आपको लिफ्ट करने को जा रहे हैं। परमेश्वर एक बार फिर आनंद से मजाक करके उससे एलिया के समान जो कहने लगा एक बार नहीं दो बार, परमेश्वर मुझे मार डाल, वो भाग के दौड़ के एक झाड़ के नीचे बैठ गया, मगर परमेश्वर ने उसको अकेला नहीं छोड़ा। परमेश्वर के लोगों में आपसे कहने को जा रहा हूं, ये जो एलिया था डरा हुआ जज़बेल के कारण, परमेश्वर से बार बार कहने लगा प्रभु हो सके तो मेरी जान ले ले, मगर परमेश्वर ने उसकी मदद और सहायता करने के लिए अपने दूत को भेजा।
और उस दूत ने क्या किया, उसको रोटी दी और उसको पानी दिया। जैसे उसने खाया 40 दिन और रात, जैसे उसने परमेश्वर की रोटी और परमेश्वर का जल, आज प्रभु आपको जो वचन, आनंद का वचन जो देने को जा रहा है, ये प्रभु की रोटी जो प्रभु का वचन है, जब आप और मैं प्रभु का जल जो जीवन का सोता है, आज पवित्र आत्मा के जरिए जो आपको और मुझे परमेश्वर खिलाने को जा रहा है, उसके बाद फिर से खड़े होकर आप एलिया के समान 40 दिन और रात और आगे आप दौड़ते जाएंगे, आप दौड़ते जाएंगे और आप चलोगे, दौड़ोगे, श्रमित नहीं होगे, थक नहीं जाएंगे। परमेश्वर आपको का पक्षी की नाई नए फर आपको देने को जा रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा उसके वचन के जरिए जो पतरस था उस समय नगर के बाहर आ गया और फिर उसको मालूम पड़ गया कि मैं सच में वो दर्शन नहीं देख रहा, सच में स्वर्गदूत ने मुझे छुड़ाया है और हेरोदेस राजा और सारे जो दुश्मनों की जो मंसूबा था, उनकी जो युक्ति थी, उसको परमेश्वर ने विफल कर दिया। और उस समय वो यूहन्ना के घर के अंदर, जो उसकी मां थी, उसके घर के अंदर वो आता है। मगर उस समय कलीसिया क्या कर रही थी, पतरस के लिए पहले ही प्रार्थना कर रही थी। और वहां पे ही एक रूदा नाम की दासी है, वो आनंद के मारे जैसे ही वो दरवाजे पर, खिड़की पर आती है तो परमेश्वर के लोगों, उसने खिड़की नहीं खोली, उसने वो जो गेट था, वो फाटक था, वो खोला नहीं, मगर पतरस की आवाज को पहचान कर इतने आनंद से भर गई। 14 वचन के अंदर लिखा हुआ है, शी वॉज फिल्ड विद जॉय, वो आनंद से भर गई। और आज परमेश्वर आपके दुख को बदलकर आनंद से भरने को जा रहे हैं। आज परमेश्वर आपके विलाप को निकालकर आपको नृत्य और आनंद से भरने को जा रहे हैं। वो रूदा नाम की दासी इतना आनंद से भर गई कि खुशी का उसका ठिकाना नहीं रहा। उसने क्या किया, दौड़ के मंडली के पास, जो उस घर के अंदर, यूहन्ना के मां के घर के अंदर जितने लोग, चेले लोग, शिष्य लोग, विश्वासी लोग जमा थे, वो दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति और आराधना कर रहे थे। वहां पे जाकर कहती है, पतरस आया है। उन लोगों ने शुरू में विश्वास नहीं किया। हो सकता है आज आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और आपको भी विश्वास नहीं आ रहा है। उन्होंने मालूम क्या कहा रूदा को, तू पागल है। पतरस नहीं, उसका स्वर्गदूत आया होगा। उनको तो लगा ही नहीं कि हेरोदेस के ये 4-4 पहरे और 4-4 सिपाही और अंदर भी 2 सिपाही, हो ही नहीं सकता है। याकूब को हेरोदेस राजा ने क्या किया, मरवा डाला है। पतरस वो प्रार्थना कर रहे थे मगर उनके अंदर विश्वास की कमी थी। मगर इसी कारण परमेश्वर ने रूदा नाम की दासी को चुना। वो उस दरवाजे के, वो उस फाटक के, वो उस खिड़की के नजदीक आई। आज आप और मैं स्वर्गीय दरवाजे के सामने, और इस समय वो दरवाजा स्वर्ग का खुल चुका है, उसके सामने है और परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं कि मेरे प्रियो, मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं जो कह रहा हूं उसको करके ही रहूंगा। और आप में से बहुत से लोग गवाही के दरमियान आने वाले समय के अंदर कहने पाएंगे, सच में प्रभु ने मेरी सुधि ली और परमेश्वर ने इतने वर्षों की प्रार्थना को, इतने महीनों के प्रार्थनाओं के, इतने दिनों के उपवास के प्रार्थना को प्रभु ने सुन लिया और मुझे वो उत्तर दिया, वो चमत्कार दिया जिसके लिए मैं इंतजार कर रहा। बाइबल कहती है और आज परमेश्वर का आत्मा भी कहता है, तुम्हारी मनसा मैं पूरी करूंगा। आई विल फुलफिल योर डिजायर। भजन संहिता के अंदर लिखा हुआ है, मैं तेरे मन के मुराद और डिजायर और इच्छा को क्या करूंगा, जो प्रभु की इच्छा के अंदर है, संपन्न करूंगा, पूरा करूंगा। अति शीघ्र मैं बढ़ने को जा रहा हूं और समाप्त करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, और फिर जब उन लोगों ने दरवाजा खोला, खिड़की खोली, पतरस को देखकर 16 पद के अंदर, प्रेरित 12 अध्याय उसके 16 पद के अंदर इतने चकित हो गए, इतने हैरान हो गए। आज परमेश्वर आपसे कहता है कि आने वाले दिनों के अंदर मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं ऐसा हैरान करने को जा रहा हूं जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं करोगी। Receive the word of God, receive the spirit of God, receive the Rhema anointing, receive the blessings of God। परमेश्वर के रेमा
वचन को, उसके पवित्र आत्मा के सामर्थ को और उसके अभिषेक को और उसके आनंद को इस समय ले लीजिए। बी ब्लेस्ड एंड बी ब्लेस्ड एंड ब्लेस्ड। आशीषित हो परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन एंड आमीन।